एक ब्लॉक में 3 लोकसभा है, 3 विधानसभा, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या है जिस हिसाब से बांसगांव को परिचित किया जा रहा है। लगता है लोकसभा बांसगांव से प्रत्याशी कौन होगा? कार्यकर्ता को, चाहे जो कार्यकर्ता चलता है उसकी अपेक्षा होती है, और वहीं जो लखनऊ दिल्ली में उनका हाजिरी जनाता है उसी को टिकट दे दिया जाता है। इसका खामियाजा चुनाव अकेले लड़ती है तो किसको नुकसान होगा? ऐसा है। जहाँ तक मायावती का आपने जिक्र किया, मायावती बैठे बैठाए जो फतवा जारी करके पैसा ले करके टिकट दे करके और उस हिसाब से जो चुनाव लड़ा, सब लोग अपने लिए जात के आधार पर राजा बन गए हैं, राजा बन के चल रहे हैं। मायावती का वह भ्रम खत्म होना चाहिए, और मायावती जो अभी तक लड़ाई लड़ रही थी अब उनकी स्थिति वहाँ नहीं पहुँचेगी। यह जनता इस इलेक्शन में उनको प्रमाणित करके बता देगी। इस समय हम गोरखपुर जिले के बांसगांव लोकसभा में मौजूद हैं। चुनावी बिगुल बज गया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है। सीट शेयरिंग की बात भी तय हो चुकी है। हमारे बीच में कुछ कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। हम लोकसभा बांसगांव में इनकी क्या रणनीति होगी, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बांसगांव के ब्लॉक अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे हम उनके रणनीति के बारे में जानते हैं। क्या तैयारियाँ हैं सर? हमारी तैयारी फुल प्रूफ है। गठबंधन से हमको बहुत मजबूती मिलने जा रही है। जो क्रियाकलाप रहा हमारे सांसद जी का, बांसगांव की इन्होंने घोर उपेक्षा की है। इनको यहाँ से हमको जो महसूस होता है जनता को कि यहाँ से इनको कुछ जलन महसूस होती है, इसलिए यहाँ का विकास चाहते भी नहीं करना चाहते हैं। 4 लेन जो बांसगांव हो के जाने से सरकार का 200 करोड़ बचा, उसको बाहर से करके सरकार का भी नुकसान कराए, बांसगांव को उपेक्षित किए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बांसगांव की उपेक्षा जो भी राजनीति में आया इसको करता गया। कांग्रेस के बाद जो भी इसमें आगे बढ़ा, एक ब्लॉक में 3 लोकसभा है, 3 विधानसभा, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या है जिस हिसाब से बांसगांव को परिचित किया जा रहा है। जनता इसको महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर इसका लाभ हमको मिलेगा, और जनता की इन उम्मीदों को हम खरे उतरेंगे। और गठबंधन से प्रत्याशी चूँकि हमारे पार्टी का आया है, इसलिए निश्चित तौर पर हम इसको जीतेंगे। आप उपेक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार 3 बार बीजेपी के ही सांसद बने। क्या 3 बार में गठबंधन नहीं था। लोग सोचे कि अब ये अगला कुछ न कुछ करेगा। सबको उम्मीद थी, भाजपा से काफ़ी उम्मीद थी। इनके जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उसमें सब लोग उलझते गए। उदाहरण के लिए रेलवे का ले लीजिए। जब भी चुनाव का समय आता है तो रेलवे के बारे में कि दोहरी घाट और सजनवा की रेल लाइन मंजूर हो गई, इतना पैसा आ गया। फिर बाद में रिपोर्ट आता है कि यह उस रूप से रेलवे को फ़ायदा नहीं देगा, इसलिए रोक दिया गया। कोई बजट नहीं। अब देखिए इधर चुनाव आया है तो तमाम सर्वे हो रहा है, फिर यह स्थगित हो जाएगा बजट के अभाव में। सब लोग उसी उम्मीद में चलिए बन रहा है। उम्मीद में ये लोग इनको 3 बार देते गए, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। भाजपा के ही हमारे ख्याल से 50% लोग इनसे पूरी तरह नाराज़ हैं। या जो अपना वर्चस्व बना लिए हैं, कुंडली बना लिए हैं कि इनका भाई विधायक रहेगा, ये सांसद रहेंगे, सब कुछ इनके हाथ में रहेगा, ये वहाँ से रहेंगे। तो इसलिए अब जनता इस चीज़ को समझ गई है। निश्चित तौर पर इनका विरोध करें। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में चर्चाएँ होती हैं कि यूपी में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी है, उसके बाद दूसरे नंबर में विपक्ष के रूप में बसपा काम करती है। पिछले चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था, लेकिन फिर भी विजय नहीं प्राप्त कर पाए। क्या है उसमें? गठबंधन के जो मूल विचार हैं वह कार्यकर्ताओं और जनता के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को नहीं दिया गया। इसका हमको खामियाजा मिला। निश्चित तौर पर वह गलती अब नहीं होने पाएगी। क्या लगता है लोकसभा बांसगांव से प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशिता के दौर में तो अभी हम लोग पूरी तरह से लिस्ट नहीं जान पाए। सारे लोग डायरेक्ट लखनऊ दिल्ली में पहुंचा रहे हैं, तो इस पर क्या बतावें कौन प्रत्याशी होगा। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा दोष है जो हमारे, इसको हम स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ता को, चाहे जो कार्यकर्ता चलता है उसकी अपेक्षा होती है, और वहीं जो लखनऊ दिल्ली में उनका हाजिरी जनाता है उसी को टिकट दे दिया जाता है। इसका खामियाजा हमको मिलता है। उम्मीद है कि इस बार आपकी पार्टी नहीं करेगी। लोकसभा बांसगांव सुरक्षित सीट है। आपके बगल में गया प्रसाद जी हैं जो कि विधानसभा से भी तैयारी कर रहे थे। क्या लगता है लोकसभा की जानकारी? ऐसा है, लोकसभा की तैयारी और विधानसभा की तैयारी में क्योंकि इनका केवल एक ही गुण है कि हमेशा पार्टी के और उस हित में हमेशा चलते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी
हैं, पार्टी जो डिसाइड करेगी, पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि ये स्थानीय हैं, हर समय तैयार रहते हैं, तो इनका तो हक बनता ही है। मुकाबला क्या होगा, बीजेपी से कितना फाइट कर लेंगे आप? मुकाबला बीजेपी से नेट टू नेट करेंगे, निश्चित तौर पर जीत होगी हमारी, क्योंकि जो उनकी अभी तक के सारे क्रियाकलाप हैं उसका समीक्षा जनता कर रही है, कर चुकी है, और अब बदलाव चाहती है, निश्चित बदलेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसे में आप कैसे? बीजेपी के इन्हीं दावों पर, इन्हीं बातों पर तो जनता भ्रमती रही, लेकिन जनता भी तो समझ रही कब तक उसी दावों और उसी वादे चलेगी। अब की बारी जो इतिहास होगा, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनको भी समझ में आएगा कि जनता इतनी मुश्किल है। लोकसभा बासगांव सुरक्षित सीट है, बीएसपी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। एक तरह से मायावती साफ तौर से कह चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहाँ अनुसूचित बिरादरी की ज़्यादा वोटिंग है, बीएसपी अगर चुनाव अकेले लड़ती है तो किसको नुकसान होगा? ऐसा है, जहाँ तक मायावती का आपने जिक्र किया, मायावती बैठे बैठाए जो फतवा जारी करके, पैसा ले करके, टिकट दे करके और उस हिसाब से जो चुनाव लड़ाती हैं, अब मायावती का जो बेस वोट था वह उनसे अलग हो गया है, और बसपा के जो भी मूल वोटर हैं उनको यह आभास हो रहा है कि हमको जो कांग्रेस ने दिया था वो किसी ने दिया, सब लोग अपने लिए जात के आधार पर राजा बन गए हैं, राजा बन के चल रहे हैं। मायावती का वह भ्रम खत्म होना चाहिए, और मायावती जो अभी तक लड़ाई लड़ रही थी, अब उनकी स्थिति वहाँ नहीं पहुँचेगी। यह जनता इस इलेक्शन में उनको प्रमाणित करके बता देगी। लोकसभा बासगांव चुनाव के संबंध में और भी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ गया प्रसाद जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारी है हमारी, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, और संयोग से बहुत सौभाग्य की बात है कि सपा से गठबंधन हो गया है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। इसके पूर्व विधानसभा चुनाव में भी सपा से आपकी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन कुछ खास रिजल्ट तो नहीं आया। देखिए, रिजल्ट नहीं आया, उसमें एक कारण था कि हमारे कुछ नेता जो पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए, और ये जो समाजवादी पार्टी से जो हमको टिकट मिला, औने पौने भाव पर थोड़ा सा मिला उस समय, और आज बड़े सूझबूझ के साथ टिकट का बंटवारा होगा और हम लोग क्षेत्र में चल रहे हैं। इसका रिस्पांस हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और गठबंधन से पूर्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसे खींचतान हुई थी, तो वही बोला, क्या लगता है चुनाव में भी इसका असर दिखेगा? नहीं, अब सारे लोग समझौता किए हैं और अपने समझौता के आधार पर टिकट का बंटवारा हुआ है, उसी आधार पर हम लोग लड़ेंगे और कोई खींचतान नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी व नेता मौजूद थे। हमने लोकसभा बासगांव के लिए चुनावी मुद्दे पर चर्चा किया।